Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this video we will have a discussion on more questions of determinate in the series of best of gate. Let's see the very first question what we are having here. So this is the question of year 2026. What the question is talking about? This question is talking about consider the matrix M. We are having a matrix M. Look at here. This is a 3 cross 3 matrix. Okay. We are having a matrix M. Which of the following options is or are true if determinant is not equals to 0? We need to identify among these four options. It can be one, it can be more than one. Okay, option which will give you the value of determinant not equals to 0. ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन जब इज और आर लिखा है इसका मतलब दिस इज नथिंग बट एन एमएसक्यू. ये एमएसक्यू है. ठीक है, तो सबसे पहली बात ऑल दो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, 1 मार्क का क्वेश्चन है. मैट्रिक्स दी है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट को नॉन जीरो करना है. तो व्हाट यू विल डू, इसका डिटरमिनेंट पहले इसको थोड़ा सा क्या कर दे, सिंप्लीफाई कर दे. मतलब यहां से डिटरमिनेंट m की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसमें जो भी a और b की वैल्यू ऑप्शन से वन बाय वन हम पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो विद दिस वन. I will go with the first of all the determinant of m. Determinant of m आ रहा है 2 1 1. Okay, then this is 1 3 0 and then -1 ab. ठीक है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है नॉन जीरो होनी चाहिए. तो चलो उसको ओपन करते हैं. विद रेस्पेक्ट टू 2 व्हेन यू विल ओपन दिस इज गिविंग यू 3b - 0. विद रेस्पेक्ट टू 1 व्हेन यू विल ओपन दिस इज गिविंग यू b - 0. and with respect to this one when you will open this is giving you a minus plus 3 and the resultant must be not equals to 0. that should be clear. ठीक है, so ये बन रहा है 6b minus b plus a and I should put it not equals to -3. एक काम करते हैं, इस 3 को उधर ले जाते हैं. it is not equals to -3 मतलब 6b minus b कितना हुआ 5b. 5b plus a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं विच इज नॉट इक्वल्स टू -3. या तो ऐसा लिख लो और अगर आप चाहो तो उसको एज इट इज भी रख सकते हो. द चॉइस इज योर्स ओनली विच इज a plus 5b plus 3 शुड नॉट इक्वल्स टू 0. बस अब इसमें आपको फंक्शंस मतलब ऑप्शन से एक एक करके वैल्यू पुट करनी है. तो वी कैन स्टार्ट विद द ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बोल रहा है a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू भी -1/2 है. तो चलो लेट्स गो विद द ऑप्शन ए. ऑप्शन ए अगर मैंने रखा a और b दोनों की वैल्यू -1/2, इसमें रख देते हैं, किसी में भी रखो. मान लीजिए इसमें मैंने रखा तो ये दे रहा है -1/2. दिस इज गिविंग यू -5/2. दिस इज +3. -1/2 -5/2 बनेगा -6/2. -6/2 मतलब -3. so this is giving us -3 + 3 which is equals to 0. but I want not equals to 0. तो ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ऑप्शन ए कैन नॉट बी माई आंसर. ठीक है, ओके. लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पे जाएंगे. a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू भी 1/2 है. ठीक है, चलिए तो a और b दोनों की वैल्यू 1/2 है आपके पास. तो हियर इन दिस वन a plus 5b plus 3 not equals to 0. I will go with option b. a और b दोनों की वैल्यू 1/2 है. लेट्स पुट द वैल्यू हियर. जब आपने यहाँ वैल्यू पुट की तो ये बन रहा है 1/2 प्लस ये बना 5/2 और +3. यू कैन सी दिस इज 6/2 मतलब 3 + 3 बन रहा है 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. और मुझे नॉट इक्वल्स टू 0 ही चाहिए था. तो यस, ये ऑप्शन मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ऑप्शन बी कैन बी माई आंसर. बट सिंस यहाँ इज और आर लिखा है तो आप सिर्फ एक ऑप्शन पे ही लिमिट नहीं हो सकते. यू नीड टू गो विद द ऑल द ऑप्शंस. ठीक है, तो ऑप्शन सी की भी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन सी ए की वैल्यू -3 है और बी की वैल्यू कितनी है 0 है. आई थिंक -3 एंड बी वैल्यू 0. ठीक है, तो यहां जाएंगे हम ऑप्शन सी पे जहां ए की वैल्यू -3 है और बी की वैल्यू 0 है. लेट्स चेक इट आउट. तो जब आप यहां चेक करेंगे वैल्यू किस में रख रहे हैं, वैल्यू इसमें रख रहे हैं a + 5b वाले में. तो यहां से वैल्यू आपने रखी a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 0 और प्लस ये 3. यस, दिस इज गिविंग ये 0 बट मुझे तो नॉन जीरो चाहिए था. ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. टिल नाउ ओनली ऑप्शन बी सेटिस्फाइंग. ठीक है, और ऑप्शन डी को हम यही चेक कर लेते हैं. ऑप्शन डी यहां चेक करेंगे. हमारी कंडीशन थी a + 5b + 3 नॉट इक्वल्स टू 0. व्हेन आई एम पुटिंग हियर द वैल्यू a एज एन 1/2 एंड b एज एन -3. ठीक है, सॉरी, a एज एन 1/2 तो यहां रखा 1/2, b एज एन -3 तो -5 × 3 15 +3. yes, this is not equals to 0. this is satisfying the condition. तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए करेक्ट हो गए? ऑप्शन डी
एंड ऑप्शन बी। सिंस दिस इज एन MSQ तो आंसर हो गया फाइनल बी एंड डी ऑप्शन योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है विच गिव्स यू द बेटर क्लियरिटी हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ एक और मजेदार सा क्वेश्चन, ऑल्दो ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किससे, लीनियर अलजेब्रा से, बट यहां एक वर्ड यूज किया गया है हेसियन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन मिक्सचर है कैलकुलस प्लस लीनियर अलजेब्रा का, क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट का यूज भी है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज भी होगा। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। इट इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द हेसियन ऑफ द मैट्रिक्स एट इट्स स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स, और यहां दिया है आपको फंक्शन ये रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हेसियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट गिव्स यू द आइडिया व्हाट इज हेसियन मैट्रिक्स। बेसिकली हेसियन मैट्रिक्स, क्योंकि आपको उसका डिटरमिनेंट पूछना है ना, तो पहले आप हेसियन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हेसियन मैट्रिक्स को हम H से डिनोट कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट जो भी फंक्शन आपके पास होगा, इफ द फंक्शन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ द f, जो कि यहां लिखा था, है ना, इफ फंक्शन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ द f, तो यू विल राइट डाउन f। फंक्शन अगर a b मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, यहां फंक्शन f है तो आई एम राइटिंग f, सो दिस इज f(x)(x). ठीक है, f(x)(y), दिस इज f(x), इसको पूरा अच्छे से ही लिख लेते हैं। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज, पहले यहाँ फंक्शन लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ना दो चीजें हैं, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का यूज है, तो चाहे मैं डेल f बाई डेल एक्स लिखूं, चाहे मैं fx लिखूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। पहले मैं लिख देती हूं, मैं दोनों ही फॉर्म में लिख दूंगी, f(x)(x), f(x)(y), f(y)(x), f(y)(y). So what I am trying to write down here, I can write down it again, which is this is nothing but del 2f upon del x2, मतलब गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन आपको गिवन है उसका x के रेस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियली, फिर दिस इज del 2f upon del x del y, this is del 2f upon del y del x, and this is del y del x, and this is del 2f upon del y2. Since you are looking in terms of the determinant, तो एक काम करो, अब आप इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में ही लिख लीजिए। तो ये होती है हेसियन मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द हेसियन मैट्रिक्स, और आपको निकालना है इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो मतलब ये बात क्लियर है, जो फंक्शन गिवन है you will find out the partial derivative of the function, double order derivative with respect to x, with respect to y, with respect to x and y, और फिर आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो फंक्शन जो दिया था वो यहां से लिख लेते हैं हम, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 8x और माइनस 7y। आई थिंक यही है, यही है। ठीक है, एक काम करो, उसको नेक्स्ट पे ही ले लेते हैं, सो इट गिव्स यू दिस क्लियरिटी कि ये हम हेसियन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां ले लिया जाए फंक्शन आपका, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, विच इज गिवन टू अस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 8x और माइनस 7y, यही है, करेक्ट है। ठीक है, now let's start finding, without any delay let's start finding the partial derivative of the function with respect to x। हम जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव जब कर रहे हैं हम, तो सिर्फ और सिर्फ जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, मतलब x के वेरिएबल, x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिर्फ x का ही डिफरेंशिएशन होगा, y विल वर्क देयर एज एन कांस्टेंट। तो यहाँ x स्क्वायर का बना 2x, y स्क्वायर का 0, xy का y, 8x का माइनस 8 और 7 का 0। सो हियर वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ del f by del x is nothing but 2x plus y minus 8। मुझे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो del 2f upon del x2, ये पूरा 0 मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सिमिलरली I will go with del f by del y, यहां से पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का 2y, एक्स वाई का x माइनस 8x 0 माइनस 7, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं, del 2f upon del y2। सो del 2 upon del y2 भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एज वेल। क्या del 2f upon del x del y लिखो, या फिर del 2f upon del y del x लिखो, बात एक ही है ना। मतलब गिवन फंक्शन का जो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, उसका आप दोबारा y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो हियर इफ आई एम गोइंग विद दिस वन, इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो 1 आ रहा है, क्लियर। ठीक है, और या फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव वापस x के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो भी 1 आएगा। So now I am having all the 4 values. I will start putting here the value. So h मतलब determinant of h is fxx
एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है मैम। सो दिस इज गिविंग यू 2, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आई थिंक यही वैल्यूज है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 1 1 एंड 2 ओनली, करेक्ट। So now we can go with the result directly. Although यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इसने कहा था stationary point, but since I am not going to find out the stationary point, क्योंकि जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें एक भी x और y की टर्म नहीं आ रही। फिर भी आप निकालना चाहो तो जो दो इक्वेशंस आपके पास आई थी स्टेशनरी पॉइंट के लिए, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू, उन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस इज गिविंग यू 4 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 3। सो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, यहां से कितना आ रहा है 3। डू वी हैव ऑप्शंस हियर? यस वी हैव। सो वी कैन गो विद द आंसर हियर एज इन 3। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। एक बढ़िया क्वेश्चन जहां कॉम्बिनेशन है किसका, पार्शियल डेरिवेटिव के साथ साथ डिटरमिनेंट का, एक बढ़िया तरीके का क्वेश्चन। थैंक यू।